हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक नया लेक्चर शुरू करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बेटा। और मैं आज एक्चुअल में 4th यूनिट शुरू कर रहा हूँ आपकी। ये एक सबसे सिंपल यूनिट है ये, ठीक है, सेमेस्टर में अपने। और जो और कॉलेज हैं अपने कॉलेज के सिवाय, उनमें ये दूसरा वो है पार्ट। तो रिंग्स मैं पढ़ा रहा हूँ, आज आपको शुरुआत करूँगा रिंग्स पे। तो बेसिकली अपन ने ग्रुप पढ़ा जैसे अभी, और उसमें सब ग्रुप बच रहा है, तो वो अपन करा देंगे बाद में, क्योंकि वो लंबा पार्ट है काफ़ी और उसमें से चीज़ें कम आती हैं। करना तो पड़ेगा वो, लेकिन वो बाद में करेंगे अपन। तो रिंग्स और ग्रुप, जो रिंग की जो परिभाषा है और ग्रुप की जो परिभाषा मैंने दी है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि ग्रुप की परिभाषा में तो अपन एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं और रिंग की परिभाषा में अपन 2 बाइनरी ऑपरेशन लेंगे हर हालत में। तो वो ये कहता है कि कोई भी अगर अधिक समुच्चय है R और उसके अंदर 2 द्विआधारी संक्रियाएं हैं योग एवं गुणन की, तो बीजीय पद्धति वलय कब कहलाती है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेहद मोस्ट यूनिट है ये, जो सिंपल है। मैं मोस्ट उसी चीज़ को कहता हूँ जो सिंपल होती है बेटा। तो आप जब भी एग्ज़ाम भी देने जाओगे तो आपको पहले 4th यूनिट करने की कहूँगा मैं आपको, ठीक है। RR कॉलेज की जो 4th यूनिट है उसको आप सबसे पहले करोगे, उसके बाद 3rd को करोगे, फिर 2nd को, और लास्ट में 1 को करेंगे। तो 1 का पार्ट अपन ने कुछ निपटा दिया है और बाकी बच रहा है जो अपन कर लेंगे, ठीक है। तो रिंग की परिभाषा क्या है वो मैं लिख रहा हूँ। रिंग को हिंदी में बोलते हैं वलय, और इसकी परिभाषा क्या है बेटा, वो लिखिए आप। एक अरिक्त समुच्चय R, एक अरिक्त समुच्चय R। तो ये ध्यान रखना, समुच्चय भी लिख सकते हो आप खाली, लेकिन आपको क्या लिखना है, एक अरिक्त समुच्चय R, ठीक है। एक अरिक्त समुच्चय R तथा R में परिभाषित, तथा R में परिभाषित, तथा R में परिभाषित 2 द्विआधारी संक्रियाओं, 2 द्विआधारी संक्रियाओं, 2 द्विआधारी संक्रियाओं, 2 द्विआधारी संक्रियाओं, 2 द्विआधारी संक्रियाओं योग एवं गुणन, योग एवं गुणन से युक्त बीजीय संरचना, योग एवं गुणन से युक्त बीजीय संरचना R, प्लस डॉट, R, प्लस डॉट एक रिंग कहलाती है, एक रिंग कहलाती है, ठीक है। यदि देखो अपन ग्रुप की परिभाषा में क्या लिखते थे कि कोई भी अरिक्त समुच्चय G है और उसमें स्टार कोई द्विआधारी संक्रिया है, तो बीजीय पद्धति G स्टार ग्रुप कहलाएगी। यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन कि एक अरिक्त समुच्चय R है और इसमें 2 द्विआधारी संक्रियाएं हैं, एक योग एक दूसरी गुणन की, तो बीजीय संरचना R, प्लस डॉट वलय कहलाती है। यदि R1, जो R1 यानी इसका वलय का पहला नियम, R, प्लस, मतलब R जो अपने पास अरिक्त समुच्चय है उसमें पहली वाली जो संक्रिया है योग, उसके लिए R प्लस क्या है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। R प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप है, R, प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप है। दूसरा नियम क्या लिखेंगे इसमें, R का जो पहला नियम है वो क्या है कि जो अरिक्त समुच्चय R है वो योग संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय ग्रुप। तो अपन ने जो ग्रुप पढ़ा है उसी से अपन सीधे रिंग पे आ गए हैं और सिस्टमेटिक चल रहे हैं अपन थोड़ा सा। R2 वो कहता है कि R जो दूसरी गुणन संक्रिया है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक सेमी समूह होना चाहिए। R, क्रॉस एक सेमी समूह है, ठीक है। R, क्रॉस एक सेमी समूह है, ठीक है। तो कोई भी बीजीय पद्धति R, प्लस डॉट वलय कहलाएगी यदि योग संक्रिया के लिए क्या हो, R क्रम विनिमय ग्रुप हो, गुणन संक्रिया के लिए क्या हो, सेमी समूह हो, और फिर उसके बाद ये तीसरा नियम कहता है वलय का, और वो क्या है कि R3 मतलब वलय का तीसरा नियम, और वो कहता है R के किन्हीं अवयवों A, B, C के लिए
आर के किन्हीं अवयवों ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है अपना बंटनता का नियम। ये नियम जो है कौन सा कि ए डॉट बी प्लस सी यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और दूसरा नियम क्या है इसका कि बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो इसके राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और बी प्लस सी इसके लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और दूसरे को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अपन बोलते हैं। और वो ये कहता है कि ये नियम लागू है तब ये जो संरचना है वो क्या कहलाती है, वलय कहलाती है। तो आर एक अरिक्त समुच्चय है, योग एवं गुणन इसमें दो दियादारी संक्रियाएं हैं, तो आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट बीजीय संरचना वलय कहलाएगी। कब कि R1 वलय का पहला नियम आर कॉमा प्लस आबेली ग्रुप हो, आर कॉमा डॉट एक सेमी समूह हो, और आर के किन्हीं भी तीन अवयवों के लिए हमेशा उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है होल्ड करता हो। ठीक है, तो ये अगर तीनों चीज़ होती हैं तो कोई भी स्ट्रक्चर आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट क्या कहलाता है, वलय कहलाता है। तो वलय की परिभाषा कई बार एग्जाम में आती है बेटा, तो आपको सिंपल ये परिभाषा लिखनी है कि आर एक अरिक्त समुच्चय है, योग एवं गुणन इसमें दो द्विआधारी संक्रिया हैं, तब बीजीय संरचना आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट वलय कहलाती है यदि वह आर कॉमा प्लस क्या हो, आबेली ग्रुप हो, आर कॉमा डॉट सेमी समूह हो और गुणन की योग पर बंटनशीलता हो। ठीक है, अब उसके बाद वो ये कहता है कि अगर अपन इन चीज़ों को, क्योंकि अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ये अपन को सारा का सारा, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं इसमें। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट में परिभाषा है तो आपको वहीं तक लिखनी है, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है अपने को, तो इसलिए अपने को ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट में निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से प्रतिबंध हैं, R1 का पहला नियम, तो इसको लिखते हैं अपन कई बार R1 यानी R1 क्या है, आर कॉमा प्लस क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। आबेली ग्रुप होगा तो इसका पहला नियम क्या है ग्रुप का कि प्लस संक्रिया के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सहचार्यता होनी चाहिए। तो वो कहता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, ए प्लस बी प्लस सी फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू आर। ठीक है, तो R1 का भी पहला नियम वो क्या कहलाता है अपना R11, और उसको अपन साचार्यता योग के लिए, साचार्यता के लिए वो करेंगे इसमें। ठीक है, फिर वो कहता है R12, तो R12 जो अपन ग्रुप में दूसरा नियम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते थे कि संक्रिया स्टार के लिए तस्मक अवयव उपस्थित होना चाहिए, तो योग संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए इसमें, तस्मक अवयव। तो R में एक ऐसा अवयव शून्य योज्य तस्मक अवयव, आर में एक ऐसा अवयव शून्य योज्य तस्मक अवयव यानी एडिटिव आइडेंटिटी विद्यमान है कि क्या होना चाहिए, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए बराबर 0 प्लस ए फॉर ईच ए बिलोंग टू आर। ठीक है, तो ये आर कॉमा प्लस आबेली ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं अपन, तो उसका पहला नियम साचार्यता, दूसरा नियम योग का तस्मक अवयव, और तीसरा नियम क्या लिखेंगे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो वो लिखो आप R13 क्या होगा इसके अंदर कि आर में प्रत्येक अवयव ए के लिए, आर में प्रत्येक अवयव ए के लिए आर में एक ऐसा अवयव माइनस ए विद्यमान, आर में एक ऐसा अवयव माइनस ए, उसको लिखो आप योज्य प्रतिलोम विद्यमान हो कि क्या होना चाहिए बेटा अपने पास, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए फॉर ईच
ए बिलोंग टू आर, या आप इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को कि जब भी ए आर में उपस्थित है तो माइनस ए इसमें इस तरह से होना चाहिए कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। ठीक है, अब वो कहता है कि ये सारे नियम तो किसके हैं, आर कॉमा प्लस को ग्रुप प्रूफ करने के लिए। फिर इसका एक और नियम होगा अपना, और वो कौन सा होगा बेटा इसमें कि R14 जब ग्रुप को आबेली ग्रुप बनाएंगे तो इसके लिए क्या है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए फॉर ईच ए बी बिलोंग टू आर। तो ये चार नियम तो आपको क्या प्रूव करने पड़ेंगे, जब भी समुच्चय आर को आप योग संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप प्रूफ करोगे तो पहला नियम कौन सा, साचार्यता योग के लिए, दूसरा नियम कौन सा है अपना तस्मक अवयव योग के लिए, और तीसरा नियम प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, और चौथा नियम जो है अपने पास कौन सा है, क्रम विनिमिता का नियम। तो इसको आप लिख दो क्रम विनिमिता, ठीक है, का नियम, ये लिख लेना आप। ठीक है, अब उसके बाद वो ये कहता है कि आपने आर प्लस को जो आर स्ट्रक्चर आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट अगर रिंग होगा कब, जब पहली शर्त है आर प्लस आबेलियन ग्रुप हो, और दूसरी शर्त क्या थी इसकी कि आर कॉमा डॉट सेमी ग्रुप हो। तो दूसरी शर्त का पहला नियम वो लिखोगे हो आप यहाँ, और वो क्या है कि आर कॉमा डॉट सेमी ग्रुप है, इसका मतलब ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी और ईच ए बी सी बिलोंग टू आर। तो ये जो उसकी दूसरी संक्रिया है डॉट, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये अपना साहचार्यता के नियम का पालन करना चाहिए, और इसको आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, साहचार्यता का नियम। तो वही कहता है योग के लिए भी साहचार्यता है इसमें, गुणन के लिए भी साहचार्यता हो, और फिर उसके बाद वो कहता है R31 क्या थी कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप क्या, R32। ठीक है, ये कब है, जब भी फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू आर, तो वो अपन लिख देंगे बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये बंटनता का नियम जो है अपना R31 और R32 की फॉर्म में आएगा, ए बी सी बिलोंग टू आर फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू आर। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख देना बंटनता। ठीक है, तो वो ये कहता है कि कोई भी स्ट्रक्चर आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट रिंग कहलाएगा जब पहले चार नियम तो योग के लिए, फिर पांचवा नियम जो है गुणन के लिए साहचार्यता का, और जो छठा और सातवां नियम जो आएगा अपना वो क्या आना चाहिए, R31 और R32 गुणन की योग पर बंटनशीलता का आ जाए तो वो स्ट्रक्चर जो है अपना क्या कहलाता है बेटा, वलय कहलाता है। तो ये सारी चीज़ अपन ने पहले डिस्क्रीट में भी पढ़ाई है, वही चीज़ अपन ने वापस पढ़ी है। अब देखो इसमें खासियत क्या है, वो कहता है ये जो स्ट्रक्चर है आर प्लस डॉट, इसमें ये तो पूरा ग्रुप बन गया, लेकिन ये जो खाना है आर कॉमा डॉट वाला, ये खाली पड़ा है अभी अपना पूरा। ठीक है, आर कॉमा डॉट वाले में क्या चीज़ आई है, खाली आपके पास साहचार्यता आई है कि गुणन की संक्रिया के लिए आर जो है सहचारी होता है। अब वो कहता है गुणन संक्रिया के लिए आर में तस्मक अवयव भी हो सकता है, गुणन संक्रिया आर में क्या होती है, क्रम विनिमय भी हो सकती है, तो वो विशेष प्रकार की वलय बनाता है आपने। ठीक है, वो क्या बनाएगा, विशेष प्रकार की वलय। तो उनके लिए अब अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वलय हैं जो विशेष प्रकार की वलय हैं, उदाहरण सबके एक साथ देंगे अपन। ठीक है, विशेष प्रकार की वलय, तो वलय तो बना दी अपन ने, लेकिन कुछ वलय ऐसी हैं जिसमें क्या होगा कि गुणन संक्रिया जो है क्रम विनिमय भी हो। तो पहली वलय मैं लिख रहा हूं इसमें, जैसे क्रम विनिमय वलय। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग, इसकी क्या परिभाषा लिखोगे, यदि किसी वलय आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट में द्वितीय संक्रिया गुणन की क्रम विनिमिता का पालन करे, क्रम विनिमिता नियम का पालन करे, क्रम विनिमिता नियम का पालन करे, तब वह वलय क्रम विनिमय वलय कहलाती है, क्रम विनिमय वलय कहलाती है। ठीक है, तो ये लेक्चर अभी अपन ने दिया है जैसे
कि अगर वलय में गुणन संक्रिया क्या हो, क्रम विनिमयता के नियम का पालन करिए तो वो वलय क्या कहलाएगी, क्रम विनिमय वलय। और उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, अर्थात A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ईच ए बी बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब कोई ऐसी वलय भी होगी जो कि गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं होगी, तो वो आपको अलग से एक एग्जाम्पल मैं बाद में बताता जाऊंगा कि वही मोस्ट है। वो कहता है वलय जितनी भी हैं 99% वलय भी हैं, क्रम विनिमय वलय भी हैं, इकाई सहित वलय भी हैं, सारी वलय मिलेंगी, लेकिन ऐसी वलय ढूंढनी है जो नेगेटिव हो, जो क्रम विनिमय ना हो। तो उनके एग्जाम्पल बाद में अपन देंगे, अभी आपको सिर्फ मैं डेफिनेशन से ले जा रहा हूँ बेटा पहले लेक्चर में, ठीक है। अब उसके बाद वो ये कहता है कि दूसरी वलय क्या है, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी यानी इकाई सहित वलय, इकाई सहित वलय। तो आपने देखा योग संक्रिया के लिए तो वलय में क्या था, तस्मक अवयव है, परंतु गुणन संक्रिया के लिए भी हो सकता है उसमें तस्मक अवयव आ जाए, तो वलय क्या कहलाएगी, रिंग विद यूनिटी। तो वो आप लिखोगे यदि किसी वलय आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट में द्वितीय संक्रिया गुणा का तस्मक अवयव, द्वितीय संक्रिया गुणा का तस्मक अवयव विद्यमान हो, तस्मक अवयव विद्यमान हो, तो इसे तस्मकी, थोड़ा सा ऐसे पूछ लेते हैं कई बार तो आपको आना चाहिए, तो इसे तस्मकी रिंग कहते हैं, तो इसे तस्मकी रिंग कहते हैं, तो इसे तस्मकी रिंग कहते हैं। अर्थात फॉर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू आर सच डैट E इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ई फॉर ईच ए बिलोंग टू आर, फॉर ईच ए बिलोंग टू आर। इसको कई बार अपन R23 भी कह देते हैं कि ये जो नियम है इसका वलय का एक तस्मकी अवयव इसमें यदि उपस्थित हो, और ई को आप यहाँ चाहो तो 1 से डिनोट कर लो बेटा, ठीक है। ए डॉट अवयव विद्यमान हो तो इसे तस्मकी रिंग कहते हैं। अर्थात देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू आर सच डैट 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट 1 फॉर ईच ए बिलोंग टू आर। यहाँ 1 ए नहीं आएगा बेटा, 1 आएगा। अर्थात देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू आर सच डैट 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट 1। तो अगर किसी वलय में द्वितीय संक्रिया का तस्मक अवयव विद्यमान हो तो इसे अपन क्या कहते हैं, तस्मकी रिंग। अर्थात एक वलय आर में ऐसा अवयव होना चाहिए कि 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए बराबर ए इंटू 1, ठीक है। अब इन सबके जैसे देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, वलय जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट, तो आप ये लिख सकते हो संरचना जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट क्यू कॉमा प्लस कॉमा डॉट आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट और सी कॉमा प्लस कॉमा डॉट सभी वलय हैं, क्रम विनिमय वलय हैं, तथा इकाई सहित वलय हैं। तो जेड प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट सी प्लस डॉट सभी वलय हैं, क्रम विनिमय वलय हैं और इकाई सहित वलय हैं। कैसे, जैसे एक को आप प्रूफ कर दो कि जेड प्लस संक्रिया के लिए क्या आबेली ग्रुप प्रूफ कर दो, अपन ने पहले किया है इसको। फिर जेड गुणन संक्रिया क्या होगी, जेड में सहचारी होगी, और ए बी सी जब भी जेड में होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करेंगे। योग संक्रिया जेड में क्या होती है, क्रम विनिमय होती है, तो जेड प्लस डॉट क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय। और गुणन संक्रिया के लिए जेड में क्या होगा, तस्मक अवयव एक विद्यमान होगा। तो जेड प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट सी प्लस डॉट सभी वलय हैं, क्रम विनिमय वलय हैं और इकाई सहित वलय हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रल डोमेन और फील्ड पढ़ेंगे, तो कल करेंगे वो।